कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद सिंह लवली ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। उनके साथ में नसीब सिंह, नीरज बसोया और राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए। वह बीजेपी में दूसरी बार शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने 2017 में कांग्रेस छोड़ी थी और 1 साल से भी कम समय में 2018 में कांग्रेस में लौट आए थे। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार में लगातार 15 वर्षों तक मंत्री रहे। भाजपा में शामिल होने के बाद अरविंद सिंह लवली ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को राष्ट्र निर्माण और दिल्ली की लड़ाई में सहयोग का मौका देने के लिए धन्यवाद कहा। अरविंद सिंह लवली ने कहा कि आज 5 साथी भाजपा में आए हैं, लेकिन पूरा काफिला तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है और आने वाले दिनों में वह दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वहीं राजकुमार चौहान ने दिल्ली की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिल के कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व भर में सबसे बड़े जो राजनीतिक दल है उसमें हमारे परिवार में आप शामिल हो रहे हो और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। उस पार्टी को छोड़ के हमारे परिवार, हम तो आपका स्वागत करते हैं, दिल से, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। पर आपने जो उस चीज़ पे, इशू पे आपने स्टैंड लिया, मैं समझता हूं ये सबको याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत एक सीरियस इशू है। एक पार्टी जिसने शुरुआत की थी अपनी रामलीला मैदान में 2013 में, वो कहे थे जी हम तो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम मफलर पहनेंगे और हमारी गाड़ी में वो वैगन आर में फ्रंट सीट में बैठेंगे और हमारी गाड़ी के ऊपर जब राजनीति में आगे लाल बत्ती नहीं होगी, चलते चलते पहुंच गए वो शीश महल में। तो देखिए, अब भी जो हमारे सामने विषय हैं दिल्ली के, मैं समझता हूं उनको हल करना होगा, क्योंकि कई सालों से इनकी यहाँ मौजूदगी के कारण ये विकास नहीं बढ़ पा रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपके यहाँ आने से हम लोग से इकट्ठा काम करेंगे एंड वी विल ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम यू। ठीक है ना तावड़े जी? बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और आज मेरी उस बात को फिर बल मिला, जिस दिन लवली जी और आप सबने इस्तीफा दिया था, मैंने उसी दिन कहा था कि दिल्ली में जो व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली को प्यार करता है, वो दिल्ली में ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये तय हुआ था कि शराब घोटाले की परतें खुलने लगी हैं और सब सच्चाई सामने आ रही थी, उस दिन नसीब सिंह जी और नीरज बसोया, ये 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट कर इसका स्वागत किया था। तो मैं आज विशेष रूप से आप सबका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर दिल्ली की इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।